हिंदू मुस्लिम की बात है तो रियली कहीं पे देखिए ना, आजकल तो ऐसा है कि भगवान का गाना गाने पे भी स्टेज के ऊपर चढ़ के उसको डांट दिया जाता है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मैं तो ममता बनर्जी को ही बोलूंगा। तो हुमायूं कबीर को देखने के बाद में अब इनका शुरू हुआ है कि इधर के भी थोड़े से वोट खींच लिया जाए। आपको लगता है कि एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ के आप पास हो जाएंगे? आप ऐसा देखते हैं कि अगला इलेक्शन में बीजेपी का पलड़ा भारी हो सकता है? बिल्कुल हो ममता का काम बिल्कुल हो सकता है। मैं उम्मीद भी कर रहा हूँ होए, और मुझे उम्मीद है कि हो सकता है। आपका नाम क्या सर? मिलन भट्टाचार्य। जी, अब आप बताएं अपनी राय। मेरी राय, कैसा राय जानना चाहते हैं? जो बातें कर रहे हैं वो इसमें आप भी मेरे को तो लगता है कि इस बार थोड़ा सा चेंज आएगा, शायद आएगा, चेंज आएगा, क्योंकि लोग भी परेशान हो चुके हैं। और अगर हिंदू मुस्लिम की बात है तो रियली कहीं पे देखिए ना, आजकल तो ऐसा है कि भगवान का गाना गाने पे भी स्टेज के ऊपर चढ़ के उसको डांट दिया जाता है, उसको मारने की कोशिश किया जाता है। तो ये सब पहले बंगाल में नहीं था, जैसे मेरे दोस्त कह रहे थे, पहले बंगाल में ऐसा नहीं था, पर अब वैसा बंगाल में हो गया, एक पोलराइजेशन हो गया है। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मैं तो ममता बनर्जी को ही बोलूँगा, जिसकी सरकार चल रही है वही जिम्मेदार है, उसने ही किया है ये सब। तो आप मानते हैं कि ममता बनर्जी मुस्लिम अपीजमेंट में सीपीएम या और पार्टियों से ज्यादा आगे? 100% आगे है। सीपीएम का तरीका दूसरा था, ममता बनर्जी का एकदम ओपन खुल्ला तरीका है। अपीजमेंट तो पूरा कर रही है। कल दुर्गा आंगन का जब वो गई थी शिलान्यास के लिए, तो वो वहाँ कह रही थी हम तो चर्च में भी जाते, हम तो गुरुद्वारे भी जाते, हम तो रमजान में भी जाते, हम तो यहाँ भी आते, हमने जो है दुर्गा पंडालों में हम पैसा भी देते। आप धर्म से क्यों जोड़ के? सारे धर्म में जाते हैं, सबके लिए करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, आपको कुछ साल पीछे की बात बता देता हूँ। जैसे ये जगन्नाथ मंदिर का जिक्र कर ही रहे थे। जगन्नाथ मंदिर का तो वैसे बंगाल के अंदर में कोई ज़रूरत ही नहीं था। जब पुरी में जगन्नाथ धाम बना हुआ है तो वहाँ पे स्पेशली एक दीघा में ले जाके जगन्नाथ मंदिर बनाने का तो ऐसा कोई ज़रूरत नहीं था। वो तो कोई ज़रूरी उसके अंदर में तो नहीं है। कालीबाड़ी मंदिर कलकत्ता में है, दिल्ली में सीआर पार्क में क्यों जरूरत पड़ी? यहाँ पे तो बंगाली है ना, कलकत्ता में अगर है तो वो तो काली घाट है। और उड़िया लोग कलकत्ता में नहीं है? क्यों नहीं है? कितने हैं परसेंटेज? सीआर पार्क में हर चौथे आदमी से पूछो जो बंगाली बोलता, वो बंगाली बोलता रहता, तो वो तो कहता हम। आप मेरे को सही सवाल नहीं किया। काली मंदिर, काली घाट तो है ही है। सीआर पार्क में कितने कालीबाड़ी है और दिल्ली में कितने कालीबाड़ी है? वही मैं कह रहा हूं। दिल्ली में 70-80 कालीबाड़ी है। अगर जरूरत नहीं है, 70-80 की जरूरत नहीं है। नहीं, जगन्नाथ धाम बनाने का उसी रेप्लिका में बनाने का तो कोई वो नहीं है ना, तुक नहीं है ना। आप मेरे को एक बात बताइए, यहाँ पे मेरे को दिल्ली में दिखाइए कि किसने कालीघाट की रेप्लिका बना रखा है? किसी ने? एक उसकी अलग मान्यता है, एक अलग मान्यता है उसके अंदर में। इन्होंने तो विसर्जन रोक दिया था, विसर्जन का डेट चेंज कर दिया था। हाँ, बाबरी मस्जिद भी बना रहे हैं तो उसके लिए तो क्या मतलब, आप अपीजमेंट एकदम हाईएस्ट लेवल तक पहुंच चुका है। और देखिए, जो आदमी परेशान जो झेल रहा है, हम तो दिल्ली में बैठे हैं, हम तो बस हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं कि भगवान उनको वो दे। नहीं, जब आप वहाँ बात करते हैं अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों से, तो क्या साउंड इको पा रहे हैं इलेक्शन के? घबराए हुए हैं। और फ्री और फेयर इलेक्शन अगर हो जाए, पता नहीं क्यों नहीं सरकार कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, अगर कहीं पे भी अगर छोटा करके पॉकेट्स में इलेक्शन करा दिया जाए, मतलब अगर चुनाव की वो बढ़ा दिया जाए, तो आप देखेंगे रिजल्ट और कुछ होगा। आपको कोई बहुत अच्छी तरह से पता है कि बंगाल में इलेक्शन कैसे होता है। आज गृह मंत्री खुद कह रहे थे कि राज्य की पुलिस को 200 मीटर से बाहर कर दो, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगा दो, तमाम वो बात कह रहे थे कि पुलिस को ही वहाँ से। भाई, आप बंगाल के बारे में ऐसी बातें कहते हैं, दूसरी जगहों पर ऐसी बात क्यों नहीं होती? दूसरी जगह अगर हो रहा होता, आप मेरे को दिखाइए। आपके साथ में यूपी है, यूपी में क्या दिक्कत होती है? आप मेरे को बताइए। कोई बूथ कैप्चर होता है, लोगों के घर में ताले लगते हैं? बंगाल में तो सोसाइटियों में ताले लग जाते हैं कि निकलना नहीं है। बात है, ये तो ट्रेंड रहा बंगाल का। कम्युनिस्टों के शासन में यही बात होती थी, और वही कम्युनिस्टों की पूरी सरकार रहते हुए ममता बनर्जी ने उनको पलट के रख दिया। सारा सिस्टम, लोग कहते थे कम्युनिस्ट तो हार ही नहीं सकते सीपीएम, वहाँ तो बूथ, ब्लॉक लेवल कमेटी, सब कुछ। तो मैं बात बता रहा हूँ आपको। लेकिन जब जनता पलटी ना, तो सारा उनका सिस्टम धरा का धरा। मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि ममता बनर्जी ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर ही रहेगी। हो सकता है इसी बार पलट जाए ममता बनर्जी, क्योंकि अब लोगों का मतलब पेशेंस जो है खत्म होने को आ गया है। अब देख लिया, मतलब आपको लगता है कि 15 साल में लोगों का मन अब ऊब गया, भर गया? आप खुद भी देख रहे हैं कि क्या हालत है बंगाल के अंदर में। आज के डेट पे आप हालत देख रहे हैं बंगाल के अंदर में, इतना इन्फिल्ट्रेशन है बंगाल के अंदर में। पोरस बॉर्डर है, मैं मानता हूँ पोरस बॉर्डर है, बहुत ही इन्फिल्ट्रेशन है। अच्छा चलिए, मैं मानता हूँ सेंटर का था, वो था आधार कार्ड, वोटर कार्ड कैसे बन रहे हैं वहाँ पे, दबादब बन रहे हैं, लोग आ रहे हैं, रह रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। 2011 के सेंसस में आया था कि 27% मुस्लिम से वेस्ट बंगाल में। मैं आज ले लेता हूँ 2025 में 34, 36, 38%। आपको लगता है एक इस लेवल के पॉलिटिकल लीडर
34% को अपीस करेगा, 66% को डिस्टर्ब करेगा। इतनी बेवकूफ़ है क्या ममता बनर्जी? आपको लगता है? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है इससे ऊपर है। 34% को अपीस क्यों करने जाएगी वो? अगर आप पोलराइज करने में जा रहे हैं, अगर 34% को अपीस कर रहे हैं, एट द सेम टाइम 66% को दुखी कर रहे हैं। आप अपने 66% वोटर्स को दुखी क्यों करें? वो तो जब दोनों तरफ ध्रुवीकरण हो तब हाँ, तब की बात होती है ना। तो अभी ममता बनर्जी को एहसास हुआ कि ये ध्रुवीकरण हो सकता है, तो दुर्गा आंगन उसका नतीजा है। सर ऐसा है, वो उसको हुमायूं कबीर को देखने के बाद में अब इनका शुरू हुआ है कि इधर के भी थोड़े से वोट खींच लिया जाए असल में। आपको लगता है कि एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ के आप पास हो जाएंगे? एग्जाम के लिए पूरे साल पढ़ते हैं, तो ये 5 साल की पढ़ाई करते हैं ये एग्जाम देने के लिए। छोटे मोटे लोग तो नहीं है, जहाँ हमारी सोच खत्म होती है उनका चालू होता है, ठीक है। और अगर हम ध्रुवीकरण की बात करेंगे तो उसमें मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, पूरा देश में ही ध्रुवीकरण चल रहा है। यहाँ तो हो गया जिसकी लाठी उसी के भैंस वाला मामला हो गया। आपका जहाँ चलता है आप वहाँ का शेर है, मेरा जहाँ चलेगा मैं वहाँ का शेर। असल में देखिए ये लोग अभी थोड़ा सा परेशान चल रहे हैं। बैठिए, आपके 52 साल पुराने दोस्त हैं और दोनों एकदम हाँ, दिल्ली से सत्ता चली गई है। मालूम हो रहा कि टीएमसी बीजेपी में डिबेट हो रहा असल में दिल्ली से सत्ता चली गई है। हाँ, दिल्ली से सत्ता चली गई है। एक्चुअली क्या है, आज के डेट में मोदी विरोध का क्या करना है, उनका कोई आइडियोलॉजी लेस होता है। वो तो चाहे अखिलेश को सपोर्ट कर देंगे, चाहे ममता को कर देंगे, चाहे किसी को भी कर देंगे, कांग्रेस को कर मोदी का देंगे, विरोध करना है, सपोर्ट किसी का भी किसी को भी करना, तो आइडियोलॉजी लेस होता है। तो अभी क्या 1 पॉइंट चलता है, इसलिए तो ये करेंगे ही ऐसा करके। बात है। आप ही दो में होगी डिबेट की, हम इधर भी हाँ, तीसरे इधर भी करिए please। मेन मुद्दा है कि मैं बीजेपी विरोध करता हूँ या मोदी विरोध करता हूँ। ये बीजेपी है पहले आप बहुत बड़ा सवाल। नहीं पहले आप ये बताइए कौन इलेक्शन लड़ रहा बंगाल में? मोदी लड़ रहा है। अगर मोदी लड़ रहा तो दूसरी बात है, अगर बीजेपी लड़ रहा दूसरी बात है। पहले इसको डिसाइड कर लेना भाई, पहले ये बता दे कौन लड़ रहा है इलेक्शन। आजा 1 मिनट दादा, आपसे मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ बोलिए कि मैं आपको बताऊं कि हमारे छोटे भाई हैं हाँ, अनूप टैगोर, हाँ, इन्होंने बोला है कि बंगाल में कभी मतलब हिंदू मुस्लिम का था नहीं। नोआखाली का दंगा हाँ, डायरेक्ट एक्शन डे था जिसमें, और शाहजहां की बात नहीं, जब इंडिया अरे इंडिपेंडेंस के टाइम नहीं इंडिया बंगाल में हर वक्त ही यही था। मतलब हमने मुसलमान को, ये सीपीएम का था, इस सीपीएम का उसमें ममता बनर्जी अपने को आगे बढ़ाया। और सिंगूर क्या हुआ था, आपसे अगर पूछूं सिंगूर में क्या हुआ था, ममता का चढ़ने का मकसद एक ही था, सिंगूर का स्ट्राइक, टाटा को बाहर निकाला, सब उसके और सिंगूर 2 आंदोलन। यस वो नहीं बोल रहे हैं, वो पता नहीं जानबूझ के नहीं बोल रहे हैं, यही चीज वो एक पल्लू दिखा रहे हैं। और इंडिया एक सेकुलर कंट्री है और इसके अंदर बीजेपी भी है, आरएसएस भी है। इसको होते हुए भी जो दूसरे पार्टी जो अभी इंडिया में है, क्या वो पार्टी नहीं है क्या? आरएस मैं कह रहा हूँ, आरएसएस एक संघ है, संघ मैंने मतलब संघ नो संघ बीजेपी। दादा रुको, अरे हाँ, आपको क्या दिक्कत हो रहा है? हाँ, आप बोल लिए भाई, दादा को आने दो हाँ। मार्केट में। हाँ बोलिए, और बोलिए, सवाल पूछिए। ये कहाँ जा रहे हैं? अरे बैठिए फ्रेम में, हाँ बोलिए। दादा, हम सवाल ये आपसे कह रहे हैं हाँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं, एक बार मैं बंगाल में गया एक आर्थोपेडिक डॉक्टर के पास, तो मुझे कुछ कंधे में दिक्कत थी, तो मैंने उनसे बात किया। उन्होंने कहा, वो पूछे कि आप क्या मैंने कहा मैं ट्रैवल करता हूँ रोज़ 100-200 किलोमीटर ऐसे। तो उन्होंने कहा यार तुम कौन सा ऐसा काम करते हो, क्या सेल्स में हो? हम कहा नहीं, मैं पत्रकार हूँ और मैं एक कार्यक्रम के सिर। तो ऐसे बात होने लगी पॉलिटिक्स की। उन्होंने कहा देखो, एक प्रॉब्लम आती है इलेक्शन के समय कि बंगाली ये सोचता है कि ममता बनर्जी के बराबर पैन इंडिया या पैन बंगाल, पूरे बंगाल में, पूरे भारत में ममता बनर्जी के अलावा कोई बंगाली चेहरा ऐसा नहीं है किसी भी पार्टी में जिसको पूरा देश बंगाल का लीडर मानता हो। और ये एक बड़ी डिमेरिट आती है सीपीएम के साथ भी, कांग्रेस के साथ भी और बीजेपी के साथ भी। बीजेपी को सिर्फ मोदी जी के चेहरे का मामला है और कांग्रेस का कोई चेहरा नहीं है। बंगाल का किसी नेता का आप नहीं बता सकते। पहले प्रणब मुखर्जी थे, प्रिय रंजन दास मुंशी थे, फिलहाल नहीं है, इसी समय की मैं बात कर रहा हूँ। और उन्होंने कहा इसी तरह सीपीएम का बुद्धदेव बाबू थे या ज्योति बाबू थे, उसके बाद तीसरा सीपीएम का कौन बड़ा नेता पैन इंडिया, उसको कोई नहीं जानता। आप फोटो लगा के बता दीजिए कि इस नेता का नाम क्या है। तो एक ममता बनर्जी है
तो इसमें बोलूंगा मैं उनकी बात कर रहा हूँ, आप मेरी नहीं। मोदी जी के सिवा अलग मतलब उनके सिवा भी आपका योगी जी हैं, अमित शाह हैं। बंगाल का लीडर पूछ रहे हैं, बंगाल में तो बंगाल का बात छोड़िए ना, आप मोदी जी का बॉल जा रहे तो बंगाल का चुनाव होगा तो बंगाल का आप मोदी मतलब नेशन की बात कर रहे हैं, मोदी स्टेट में नहीं आ रहा है। मोदी जी की आप बात ही मत बोलिए ना, या मोदी जी की बात ही मत बोलिए। मोदी जी तो नेशन में है, वो तो प्राइम मिनिस्टर है। स्टेट लेवल की बात कीजिए। हाँ, मैं मानता हूँ स्टेट लेवल में ऐसा कोई नेता फोकस में नहीं आ रहा है, बीजेपी हो चाहे अक्रॉस कांग्रेस हो, कि जो ममता जी के साथ। बट ये मत बोलिए कि मोदी जी और ममता जी एक साथ, नहीं, एक तराजू में आ ही नहीं सकते मोदी जी और ममता जी। कहाँ नेशन है, कहाँ स्टेट है। लेकिन State मोदी level जी में के बात कर रहा हूँ। बीजेपी के पास वैसे तो हर स्टेट में मोदी जी ही चेहरा होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन बंगाली चेहरा उनके पास ममता को काउंटर करने वाला अभी हो नहीं पाया। जिसको भी आगे ले आते हैं वो टीएमसी से ही निकला हुआ होता है। कब तक एक चेहरा तो ढूंढ के निकालना ही पड़ेगा। विश्व शर्मा आसाम से आया हुआ है, वो कांग्रेस का था। बदलाव जरूरी है, सब मानते हैं। तो हाँ ठीक, आप ये मानते हैं कि इस बार बदलाव होगा पश्चिम बंगाल में? मुझे उम्मीद है बदलाव होगा, और मैं चाहता भी हूँ बदलाव हो।